मेरे पीछे जो खूबसूरत लाइट्स आपको नजर आ रहे होंगे वो कोलकाता है। मैं हावड़ा में हूं और आपको बता दूं दूसरे फेज के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। फर्स्ट फेज में जबरदस्त रिस्पांस बंगाल ने दिया है और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि दूसरे फेज में जो अभी 92.88% आया इससे भी आगे निकल जाए। दूसरे फेज की 142 सीटों पर मतदान होगा 29 तारीख को। दूसरे चरण में कोलकाता की 35 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साउथ बंगाल की 107 सीटें हैं और 142 सीटों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पिछले चुनाव में 142 सीट्स में से 123 सीटें टीएमसी ने जीती थी। तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एक तरफ होगा मोमेंटम जो कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, मोमेंटम में है तो हम यहां से सीटें निकाल लें। दूसरी तरफ है दीदी कह रही है कि ना पिछली बार आपका कुछ होना था ना इस बार आपका कुछ होना है। बंगाल में जब तक दीदी है तब तक दीदी ही बॉस है, लेकिन इस बार जो वादे और दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बंगाल की देवतुल्य जनता क्या फैसला करती है, किस पार्टी के लिए, किस दल के लिए। हर एक दल का चेहरा इस वक्त घूमता हुआ नजर आ रहा है। जहां ममता बनर्जी अलग अलग जगहों पर रोड शोज करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है, गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है, योगी आदित्यनाथ इधर घूम रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त मैं खड़ा हूं वहां पर रवि किशन घूम रहे हैं। हिंदी भाषी बेल्ट मतलब अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर जो हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है। और यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान वहां से लोग प्रवास करके यहाँ पर आए, यहीं के वोटर बन गए। लेकिन आप जानते हैं ना, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सब इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है और वो देख रहे हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है, उनके राज्य में क्या कुछ हो रहा है। वहां पर अगर बीजेपी है या कांग्रेस है, वहां पर क्या कुछ वादे थे, क्या कुछ ग्राउंड पर उतरा और जब ये तमाम दल यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो यहाँ पर क्या वादे कर रहे हैं और पिछले 3 टेन्योर में दीदी ने उनके लिए क्या कुछ किया, सारी चीजें बंगाल के वोटर के मन में है। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में घूमता आज मैं जमालपुर में आया हूं। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। आपको जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है ना? तो मेरी बात सुन लो। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता है। याद रखें, बंगाल की धरा की और बंगाल की माटी की जब हम बात करते हैं तो त्याग और बलिदान के रूप में, साहस और स्वाभिमान के रूप में, अध्यात्म और देशभक्ति की धारा के रूप में, कला और साहित्य के रूप में इस पावन धरा का स्मरण हर भारतवासी करता है। याद करिए, भारत की आजादी के लिए जब प्रथम स्वतंत्र समारोह होना था, उसकी चिंगारी भी बंगाल की धरती की बैरकपुर से ही निकली थी। और हालात टीएमसी की सरकार ने ऐसे बना दिए हैं। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को लागत
यानी जब एक बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहाँ पर बना दी है। আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা ওপরে আর মাথা নিচে? আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম, এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারেন না। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल बंगाल के किसानों को और 200 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। शिक्षा लो, फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में शिक्षा हमारी सरकार देने जा रही है। और अंत में युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में उन पोस्ट को भरने का काम हम शुरू कर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी बंगाल को एआई सेंटर देगी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो चुनावी रण में उतरते हुए राहुल गांधी को भी आपने सुन लिया, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी एक्साइटेड है, लेकिन चैलेंजेस काफी बड़े हैं। चैलेंजेस क्या है, जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। देखिए, कोलकाता और हावड़ा में जबरदस्त चैलेंज है। ग्रेटर कोलकाता में 35 सीटें आती हैं, इस 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसमें टीएमसी के पास 34 है। आप सोच रहे होंगे बीजेपी के पास एक होगी, नहीं, एक भी नहीं है, वो जीरो है। रनर अप 33 सीट, जीरो। बीजेपी जीरो इन ग्रेटर कोलकाता। कोलकाता छोड़िए, जब आप देखेंगे हावड़ा के आंकड़े, तो हावड़ा में 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, 16 की 16 इस टीएमसी, 16 की 16 पर ममता दीदी और उनके प्रत्याशी जीतते हुए आए हैं, लेकिन इस बार इन जगहों पर फाइट है। तो अब आप देख लीजिए, ग्रेटर कोलकाता के 5 जिले, जिसमें नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये 5 जिले आते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त फाइट है। हालांकि टीएमसी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। ग्रेटर कोलकाता में 5%, नौ में पिछली बार टीएमसी जीती, यानी 10 में से 9 जीत कर आई। प्रत्याशी मुस्लिम वोट में जीत का मार्जिन भी ज्यादा रहा है। अमूमन आप बाकी सीट्स को देखेंगे तो इन सीट्स पर मार्जिन भी काफी ज्यादा रहा है, और बिल्कुल आप कह सकते हैं वन साइडेड टक्कर नाम की कोई चीज ही नहीं थी इन 10 में से 9 सीट्स पर। अब आ जाइए ग्रेटर कोलकाता में, आ जाइए, यहाँ पर हिंदू पावर देखने को मिलती है, एच फैक्टर है इधर। यहाँ पर 25 सीटों में हिंदू आबादी 75% से ज्यादा है। हार जीत का फैसला ये लोग तय करते हैं, और इसी फैक्टर को पार्टी इस बार बुलाना चाह रहा है, बल्कि टीएमसी भी इस दिशा में काम कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। आपने देखा होगा ममता बनर्जी पिछले उनके कई फैसले, चाहे जगन्नाथ का मंदिर हो या फिर दुर्गा आंगन बनाने की बात हो, ममता दीदी भी कह रही है कि हम भी तो आपके हैं, और वो कह रही है बंगाल इज अ सेकुलर स्टेट। क्या कोलकाता में भगवा लहराएगा? जिस तरीके के दावे बीजेपी कर रही है, 2 सीट पर बीजेपी 5% कम मार्जिन से हारी है, 8 सीटों पर ये मार्जिन 15% से कम रहा है, और ये कॉन्फिडेंस बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि इस बार एसआईआर में 91 लाख के आसपास, 90 लाख 60, लगभग 91 लाख के आसपास आप समझिए अप्रोक्स, हर सीट पर 30,000 वोट कटे। तो क्या बीजेपी इसको एक बड़ा मौका मान रही है? हालांकि दीदी कम नहीं है, दीदी कह रही है बड़ा हुआ वोट इसलिए है क्योंकि आपने एसआईआर कराया, नाम काटे, इसलिए लोग घरों से निकले। और आगे आइए, भवानीपुर की सीट आप जानते हैं, भवानीपुर इज वन ऑफ द हॉट सीट इन दिस इलेक्शन। क्यों? क्योंकि एक तरफ है ममता बनर्जी दीदी, दूसरी तरफ है शुवेंदु अधिकारी यानी दादा। तो इस सीट पर दीदी वर्सेस दादा है। 58,000 वोटों से जीती थी। 2024 में टीएमसी की लीड 8,000 रह गई थी, भवानीपुर में 44,000 वोट कटे हैं। तो इसका फायदा क्या शुवेंदु दादा को मिल रहा है? क्योंकि वहां फाइट है। अगले ग्राफिक्स, भवानीपुर में उपचुनाव हुए थे। भवानीपुर का चुनावी समीकरण ऐसा है कि 2021 के उपचुनावों में 8 वार्ड्स में जीते थे, और लोकसभा चुनाव में 5 वार्ड में जीत जो है वो दर्ज की गई थी। ये 2021 और 2024 के आंकड़े बताते हैं कि एक्साइटमेंट क्यों है। अब भवानीपुर का सोशल इकोनॉमिक बैलेंस क्या है? देखिए, 42% जो है वो बंगाली हिंदू वोटर है, गैर बंगाली हिंदू जो है वो 34% है।
मुस्लिम वोटर्स जो है वो 24% है, कायस जो वोटर्स हैं 26.2% है, पूर्वी भारतीयों का आंकड़ा 14.9% है, मारवाड़ी जो है जो कि अच्छे खासे बेल्ट पे है 10.4%, और ब्राह्मणों की अगर आप देखेंगे वोटर्स में कितना परसेंट, तो 7.6%। तो ये पूरा आंकड़ा है, ये पूरे समीकरण है जिस पर हर एक चेहरा नजर बनाए हुए हैं। फर्स्ट फेज में तो अब आप देख लीजिए, बंगाल ने पूरे देश को बड़ी गुड न्यूज तो दे दी। पहले फेज में जिस तरीके से जबरदस्त वोटिंग थी, आप देखिए फर्स्ट फेज में 92.88%, 92.88% वोटिंग हुई, जिसमें दार्जिलिंग में 88% से ज्यादा, जलपाईगुड़ी में 94% से ज्यादा, नॉर्थ दिनाजपुर में 94.16%, मालदा में 94.46%, वीरभूम में 94.51%, पश्चिमी वर्धमान। आप देखिए 16 जिलों में जो मतदान हुआ था उसमें ऑनलाइन तमाम ग्राफिक्स के जरिए आप इसको देख पा रहे होंगे 90% और टोटल 92.88%। एक और एम फैक्टर है, देखिए कई सारे एम फैक्टर काम कर रहे हैं, यानी मुस्लिम फैक्टर, महिलाएं फैक्टर, एक और एम फैक्टर है वो है मथुआ फैक्टर, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर इसको माना जाता है। और सीए एनआरसी वाले वक्त पे भी मथुआ समुदाय से जुड़े लोग काफी डरे हुए थे कि उनकी नागरिकता का क्या होगा, इसलिए माना जाता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर है। दीदी क्या इस बार इस किले को ढा पाएंगी? कुछ ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ऐसी 30 सीटें हैं जिस पर मथुआ वोटर निर्णायक है। 2021 में 30 में से 13 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 30 में से 17 सीटें जीती टीएमसी ने। नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में इसका साफ तौर पर असर है। ये वोट बैंक वहां पर जबरदस्त काम करता है। हिंदू बाहुल्य सीट भी है सेकंड फेज में। इसमें आप देख लीजिए कई जगहों पर जहां 90% से ज्यादा हिंदू रहे, वहां पर टीएमसी 23 सीटें जीत रही थी। फिर जहां पर 80 to 90% हिंदुओं की आबादी है, वहां पर 23 सीट्स टीएमसी, 60 to 80% में टीएमसी 61 सीट्स। इसके अलावा 50 to 60% जहां पर हिंदू वोटर्स की आबादी है, वहां पर 6 सीटें, और 30 से 50% जहां पर हिंदू वोटर्स की जमावड़ा है, हिंदू वोटर्स है, वहां पर 10 सीटें। बीजेपी का ये आंकड़ा आप देख लीजिए, जहां पर 90% हिंदू 10, जहां पर 80 to 90% के बीच में 4, 60 to 80% 4, और बाकी जो दोनों बॉक्सेस आप देख रहे हैं उसमें 0-0 आपको नजर आ रहा होगा। अदर्स में भी कोई खास ज्यादा इंपैक्ट है नहीं, तो हिंदू वोटर्स भी इंटैक्ट है, वो टीएमसी पर भी विश्वास कर रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, मथुआ हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस बार बीजेपी के वादों के साथ परिवर्तन। दूसरी तरफ बंगाल की देवतुल्य जनता जो अपना मन बना चुकी है, अपने मुद्दों पर वो वोट करने निकलेगी। और फर्स्ट फेज में 92.88% के बाद सेकेंड फेज में भी इसी तरीके का आंकड़ा निकलेगा।